हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक स्टडी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात यानी रेशियो किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो अनुपात या रेशियो किसे कहते हैं? समान या फिर समजातीय, समान या फिर एक ही जात की, जैसे एक ही जात मतलब या फिर शब्द हो या फिर अंक हो, जैसे A/B हो या फिर 3/6 हो। ये नहीं कि A/3 हो, अंक और शब्द एक साथ नहीं होना चाहिए। तो समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को अनुपात यानी रेशियो कहते हैं। और अनुपात का मतलब बटा भी होता है, जैसे A/B लिखा हुआ है ना, तो आप इसको A/B भी लिख सकते हैं। जैसे 3:5 है तो 3/5 भी लिख सकते हैं। या फिर कहिए कि जैसे एक खम्भे की ऊंचाई 3 मीटर है, 3:5 है। दो खम्भे की ऊंचाई, तो एक खम्भे की ऊंचाई 3 मीटर है, दूसरे खम्भे की ऊंचाई 5 मीटर। ये हो गया 3:5। एक खम्भे, दो खम्भे की ऊंचाई 3:5 है, तो इसका मतलब एक खम्भा 3 मीटर का है और दूसरा 5 मीटर का है, और ये है अनुपात का चिन्ह। तो चलिए अब हम समानुपात के बारे में जानते हैं। अब आता है हमारा समानुपात यानी प्रिपरेशन किसे कहते हैं। समानुपात या प्रिपरेशन किसे कहते हैं? चार राशियों में से जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। और समानुपात का चिन्ह ये है। समानुपात का चिन्ह ये है। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर भी होता है। जिस तरह अनुपात का मतलब बटा होता है, उसी तरह समानुपात का मतलब बराबर भी होता है। तो जैसे चार राशियां दी गई हैं ABCD लिखा है ना, चार राशियों में से जब पहली राशि A और दूसरी राशि B का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। A/B समानुपात C/D, ये है समानुपात का मतलब। तो चलिए हम इस पर कुछ प्रश्न हल करते हैं, तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। जब कुछ प्रश्न हम हल कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो रेशियो प्रिपरेशन अनुपात समानुपात से जो हमारा पहला प्रश्न है वह है किसी संख्या या समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हैं तो चौथा पद ज्ञात करो। किसी संख्या या फिर समानुपात के 3 पद 4, 6, 8, 3 पद आपके पास हैं तो चौथा पद ज्ञात करो। क्या करना है? तो देखिए, पहले 4/6 समानुपात 8। चौथा पद हमें नहीं पता है तो हम x मान ले रहे हैं। चौथा पद अगर हमें नहीं पता है तो हम जैसे माना चौथा पद बराबर x, तो x हम यहां रख लिए। तो इसमें करना क्या है कि बाहर से बाहर वाले का गुणा होता है, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से। ठीक, माने बाहर वाले गुणा बाहर और अंदर वाले गुणा अंदर। अब ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। समानुपात का मतलब होता है बटा में भी होता है, तो कैसे होगा? तो लिख लीजिए 4/6। अनुपात का मतलब बटा, असमानुपात का मतलब हमने बताया है बराबर, तो 8/x। तो जब बराबर लगा रहे, जैसे अभी तो भिन्न बन गई, दो भिन्नों के बीच में अगर बराबर चिन्ह लगा रहे तो तिर्यक गुणा हो जाता है। देखिए, 4 का x में होगा और 6 का 8 में होगा, तो ये 4 का बाहर वाले का बाहर, अंदर वाले का अंदर। देखिए गुणा करिए, 4x आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर
अंदर वाले गुणा करेंगे 6 में 8 का, वैसे तिर्यक गुणा करेंगे 6 में 8 का, तो 6 और 8 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। अब क्या करना है, 4x बराबर 6 गुणे 8, तो 4x बराबर हो गया कितना, 6 × 48, x बराबर हो गया 48/4, काट लीजिए, 4 × 1 = 4 और 4 दूना 8, x का मान क्या आ गया 12। तो हमारा जो चौथा पद है वो क्या है, निकल के आ गया 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, x अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात 10, x अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात 10, तो x का मान बताइए आप, x का मान बताइए। तो हमने कहा है ना, बाहर वाले से बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले से अंदर वाले गुणा, तो बाहर वाले से बाहर वाले गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 10x, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और 6 गुणे 8, तो x बराबर क्या हो गया 6 × 48/10, तो x बराबर क्या आ गया, अगर 10, चलिए काट लीजिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24/5, यही जो है उत्तर निकल के आ गया x का मान। चलिए हम अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। अब मजेदार प्रश्न आया है दोस्तों, जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी ज्ञान लेके जाइएगा। चलिए अब क्या कर रहा है, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब करना क्या है, आपको लिखना है, कैसे लिखना है और क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। इसमें करना क्या है, अब a पहले लिखिए a अनुपात b, तो a अनुपात b का मान क्या है 2:3, तो यहाँ लिख लिए 2:3, और फिर है b अनुपात c, इसका मान क्या है 3:5, तो यहाँ लिख लीजिए 3:5। अब क्या करना है, अब इसमें हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन ए बी और बी सी, ए बी में और बी सी में ये बी कॉमन हो जाएगा हमारा, और जब बी कॉमन हो जाएगा तो इसका जो मान है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन हो गया। तो अब क्या निकल के आ गया, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5, तो ए के स्थान पर लिख देंगे 2:3:5, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कॉमन था, अगर जैसे यहाँ 4 यहाँ 5 आ गया होता तब क्या करते हैं, तो चलिए भागिएगा नहीं, हम उस टाइप का भी एक प्रश्न आपको और अंतिम प्रश्न कराएंगे। चलिए देखिए अब क्या है, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5, तो जैसे हमने पहले बताया था वैसे लिख लीजिए, a अनुपात b का मान क्या है 2:3, तो यहाँ 2:3, फिर लिखिए b अनुपात c, और बी सी का मान क्या है 4:5। अब देखिए, अब यहाँ जो है अगर आप कॉमन लेंगे तो b तो कॉमन लेंगे, लेकिन उसका जो मान है 3, एक में a और b के साथ 2:3 है और b अनुपात c में 4:5 है। इसके पहले वाले प्रश्न में b का मान बराबर था। अब क्या करेंगे, अब मान बराबर करने के लिए हमें करना है इस 4 का गुणा इस पूरे में और इस 3 का गुणा इस पूरे में। तो 4 का गुणा इस पूरे में करिए, 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 4 तियां 12। अब इस 3 का गुणा इस पूरे में करिए, तो 3 चौके 12 अनुपात 3 पचे
15। अब दोस्तों देखिए अब क्या कॉमन है, अब हमारा ये कॉमन निकल के आ गया, बी फिर से कॉमन हो गया। जब हमने इस 4 का गुणा इस दोनों में कर दिया और इस 3 गुणा इन दोनों में कर दिया तो बी हमारा फिर से कॉमन हो गया। तो क्या करेंगे, ए का मान निकल के आ गया 8 और बी का मान निकल के कितना आया 12 और सी का मान निकल के आ गया 15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।